हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको यूट्यूब थंबनेल देखकर मालूम चल गया होगा कि आईआईटी भुवनेश्वर ने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी एडमिशन का है एनसीईटी 2025 के लिए वो रिलीज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले एकेडमिक पे जाएंगे, उसके बाद से एडमिशन, उसके बाद से ऑनगोइंग एडमिशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करिएगा आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटीपी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पीडीएफ शो हो रहा होगा जो कि आईआईटी भुवनेश्वर के द्वारा रिलीज की गई है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इनका क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया की बात करें, कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर फॉलोइंग मिनिमम ग्रेड इक्विवेलेंट 10+2, मीन्स 10+2 उनको पास होना चाहिए। और जो मार्क्स की बात करें तो वो डिपेंड करता है कैटेगरी पे कि कौन सी कैटेगरी के। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी तो 60%, ईडब्ल्यूएस 60%, ओबीसी 55 एंड एससी/एसटी को 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद बात करें सब्जेक्ट की, तो आपको 7 सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि एनसीईटी में नेसेसरी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करें कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर हम कैंडिडेट की बात करें तो अगर वो बॉर्न उनका जन्म 1 अक्टूबर 2005 का होता है तो उनकी अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो सकता है। अगर वहीं हम ओबीसी के लिए बात करें तो 1 अक्टूबर 2002 है। और वही अगर हम एससी/एसटी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 1 अक्टूबर 2000 इनका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उनका एडमिशन हो सकता है। अगर आपको फिजिक्स मेजर लेना है तो क्या क्या क्राइटेरिया है, कैंडिडेट मस्ट हैव रिटन एनसीईटी, जो भी अगर आप फिजिक्स मेजर लेना चाहते हैं तो फिजिक्स आपका डोमेन होना चाहिए, फर्स्ट है। उसके बाद से आपने 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ी होनी चाहिए। उसके बाद से आपका जो भी स्कोर है आपको 60% होना चाहिए अनरिजर्व के लिए, 55% ओबीसी के लिए एंड 50% एससी/एसटी पीडब्ल्यू के लिए होना चाहिए 10+2 में। उसके बाद से बात करें अगर आप माइनर लेना चाहते हैं फिजिक्स में तो आप फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 10+2 में पढ़ी होनी चाहिए। वैसे ही हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के लिए आपको फिर से केमिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट आप ली रखी होनी चाहिए एनसीईटी 2025 में। उसके बाद से बात करें अगर आपको 10+2 में भी केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स पढ़ी होनी चाहिए। और इसमें भी अगर मार्क्स की बात करें तो सेम ही है जैसे कि फिजिक्स में था, 60% कैटेगरी वाइज, 55% ओबीसी एंड 50% एससी/एसटी पीडब्ल्यूडी। उसके बाद अगर बात करें हम केमिस्ट्री, अगर आप माइनर लेना चाहते हैं फिर केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपको 10+2 में रहनी चाहिए। अब हम बात करें मैथमेटिक्स, अगर आप मेजर लेना चाहते हैं तो आपका जो भी एनसीईटी एग्जाम में आपने मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स चूज करनी होगी डोमेन सब्जेक्ट में। उसके बाद से बात करें तो 10+2 में भी आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। और मार्क्स की बात करें तो 60% मार्क्स होने चाहिए अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए, 55% ओबीसी एंड 50% एससी/एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए होने चाहिए 10+2 में। और उसके बाद से बात करें अगर आप माइनर लेना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स होना चाहिए 10+2 में आपका। अब हम बात करें इकोनॉमिक्स की, अगर आप इकोनॉमिक्स मेजर करना चाहते हैं तो आप जो भी एग्जाम एनसीईटी का दिए हैं उसमें आपका डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स अप्लाइड होना चाहिए। और आपने 10+2 में भी मैथमेटिक्स पढ़ी रहनी चाहिए। उसके बाद बात करें स्कोर की, 60% स्कोर होना चाहिए ईडब्ल्यूएस, 55% ओबीसी एंड 50% एससी/एसटी पीडब्ल्यूडी में होना चाहिए। और उसके बाद बात करें अगर माइनर लेना चाहते हैं तो आपको 10+2 में मैथमेटिक्स होना चाहिए। ये रही जो भी आईआईटी भुवनेश्वर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एकेडमिक ईयर निकल रखी थी वो हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू।